आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में मची भगदड़ के दौरान हादसे को लेकर छिड़ी सियासत अब राजनीतिक गलियारों से निकलकर संसद तक जा पहुंची है। बीते दिन सदन में चल रहे बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर जारी चर्चा के बीच भी महाकुंभ हादसे को लेकर विपक्ष पूरी तरह से यूपी की सीएम योगी की सरकार पर आक्रामक अंदाज में सवाल उठाते नजर आया। इसी कड़ी में नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भरे सदन में कल एक बार फिर महाकुंभ को लेकर ऐसे तीखे शब्द बाण छोड़े जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है और यूपी की सियासत में जुबानी घमासान एक बार फिर चरम पर दिखाई दे रहा है। संसद में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान कई बड़े मुद्दों पर घमासान विपक्ष की ओर से लगातार जारी है। इन्हीं में से सबसे लाइमलाइट में है मौनी अमावस्या के दिन संगम नोस पर हुई भगदड़ का मामला, जिस पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिन भी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर ठीक से व्यवस्था न करने और मौत का आंकड़ा छिपाए जाने का आरोप लगाया। वहीं सपा चीफ के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार किया। लेकिन इसी बीच नगीना सांसद ने भी अपने भाषण के दौरान महाकुंभ भगदड़ हादसे को लेकर ऐसा करारा हमला यूपी की सीएम योगी की सरकार पर किया है, जिस पर इस मामले को लेकर नया राजनीतिक एंगल मिलता दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा महाकुंभ को लेकर, जिस पर मच गया नया सियासी बवाल। बीते कल बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए देश भर में कई घटनाओं का जिक्र करते हुए दलितों पर अत्याचार के मुद्दों को भी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना होगी तो आंकड़े आएंगे और आंकड़े आएंगे तो जो बजट दिया जा रहा है वो सही तरह से लोगों तक पहुंच पाएगा और बजट का लोगों को फायदा होगा। साथ ही अयोध्या में हुई दलित युवती के साथ दरिंदगी की घटना पर कहा कि अयोध्या की एक बेटी को पुलिस के कार्रवाई न किए जाने का खामियाजा उठाना पड़ गया और मुख्यमंत्री जी खड़े होकर राजनीतिक स्पीच देकर उस बेटी के अपमान का तमाशा बना रहे थे, तो ये बहुत दुखदाई है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि 12 फरवरी को संत गुरु रविदास की जयंती है और 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती है। इनको मानने वाले लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करना चाहते हैं। अभी जिस विचार की सरकार है वो लोग कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन ये लोग अगर कार्यक्रम करना चाहते हैं तो इन्हें कोई छूट नहीं है, न इजाजत मिलती है। वहीं चंद्रशेखर ने इस दौरान महाकुंभ पर हुए खर्च पर भी बड़े सवाल उठाए और कहा कि क्या सरकारी पैसे पर सिर्फ एक ही धर्म के लोगों का अधिकार है। उन्होंने पूछा कि सरकार ने कुंभ पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो वो संत रविदास जयंती और अंबेडकर जयंती पर कितना खर्च करेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि क्या सरकारी पैसे पर एक ही धर्म का अधिकार है। कुंभ में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए आपने, आप रविदास जयंती पर कितना खर्च करेंगे। आप 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कितना खर्च करेंगे और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सहयोग करेंगे। ये सवाल बहुत बड़ा है। क्या इस देश से दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों, आदिवासियों को सरकार निकाल देना चाहती है। धर्म के नाम पर धंधा और ये लूट नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी महाकुंभ भगदड़ को लेकर चंद्रशेखर यूपी की बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े करते आए हैं। कुछ वक्त पहले अपनी एक्स पोस्ट में चंद्रशेखर ने महाकुंभ में खर्च को लेकर निशाना साधते हुए लिखा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले भी सफर कर सके। प्रयागराज में कुंभ के आयोजन के दौरान विमानन कंपनियों द्वारा हवाई किराए में बेतहाशा वृद्धि ने यात्रियों के लिए संकट पैदा कर दिया है। सामान्य श्रेणी के किराए को 700% तक बढ़ाकर कंपनियों ने यात्रियों का शोषण किया है। नई दिल्ली से प्रयागराज का किराया 31,000 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि नई दिल्ली से लंदन का किराया केवल 24,000 रुपए है। यह अन्यायपूर्ण और असंगत किराए सरकार की खामोशी और उदासीनता की ओर इशारा करता है। यह सरकार द्वारा विमानन कंपनियों को लूट की खुली छूट है। वहीं जिस दिन हादसा हुआ था उस वक्त भी नगीना सांसद ने सीएम योगी पर हमला करते हुए इस्तीफे तक की मांग रख दी थी। चंद्रशेखर ने कहा था कि यह हादसा सरकार की घोर लापरवाही, अक्षम प्रशासन और कुप्रबंधन का
प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार का ध्यान तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर कम और प्रचार और दिखावे पर अधिक था, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। ये केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि सरकारी विफलता का घिनौना उदाहरण है। इतने बड़े धार्मिक आयोजन में इस स्तर की अव्यवस्था और अराजकता साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता केवल इवेंट मैनेजमेंट और फोटो शूट तक सीमित रह गई है। इस त्रासदी ने योगी सरकार के खोखले दावों की पोल खोल दी है। धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक मंच बनाना और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना अक्षम्य अपराध है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद के अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सदन की कार्रवाई के दौरान बीते दिन कहा था कि कुंभ का आयोजन सदियों से होता रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि हर समय चाहे कोई भी सरकार सत्ता में रही हो, उन्होंने महाकुंभ या इसी तरह के अन्य आयोजनों का आयोजन किया है। एक तरफ एक व्यापक रूप से प्रचारित किया जा रहा है कि महाकुंभ 144 वर्षों के बाद हो रहा है और मैंने इसे कई टीवी साक्षात्कारों और समाचार चैनलों में सुना है। सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था की है। अगर ये गलत है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। अखिलेश यादव ने आगे कहा था कि सरकार लगातार बजट के आंकड़े दे रही है, आंकड़े देने से पहले लेकिन महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे। मैं मांग करता हूं कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे में हुई मौतों, घायलों के इलाज, दवाइयों, डॉक्टरों, भोजन, पानी, परिवहन की उपलब्धता के आंकड़े भी संसद में पेश किए जाए। हालांकि दूसरी तरफ सपा चीफ अखिलेश यादव के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करारा पलटवार किया था। उन्होंने कहा कि एक तरफ सनातन धर्म के इस सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनकर देश और दुनिया गौरव की अनुभूति कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर षड्यंत्र करने वाले तत्वों द्वारा लगातार शरारत पर शरारत करते हुए झूठ और असत्य के नित्य नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने इस मामले पर कहा था कि भारत में लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक जांच होती है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक टिप्पणी करना अनुचित है। जांच के समय आंकड़ा आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन बीच में लोग राजनीति कर रहे हैं तो लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आगे फिर से कोई ऐसी घटना ना घटे, उस पर चर्चा होनी चाहिए। यही नहीं, इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में कुछ लोग ना तो भारत से प्रेम करते हैं और ना ही इसकी संस्कृति का सम्मान करते हैं, जो भारत और सनातन के लिए खतरनाक है। उन्हें लाखों करोड़ों लोगों की आस्था दिखाई नहीं देती है और केवल कुंभ की आलोचना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महाकुंभ हमारी आस्था का महापर्व है, तो उस पर हमला करना भारत की संस्कृति पर हमला करना है, सनातन पर हमला करना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ हादसे के बाद से ही महाकुंभ को लेकर बयान दे रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद कई बार महाकुंभ जाने और वहां स्नान करने को लेकर बयान देकर गहमा गहमी बढ़ाते नजर आ चुके हैं। जनवरी की शुरुआत में भी नगीना सांसद ने यह कहा था कि सरकार से रोजगार, बुनियादी सुविधाओं, मकान और रोटी कपड़े को लेकर सवाल पूछोगे तो सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार कहती है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने 6 महीने में रेत पर एक बहुत बड़ा शहर बनते देखा है। जब सरकार करने पर आती है तो सब कुछ हो जाता है। आगे तंज कसते हुए नगीना सांसद ने कहा था कि जिस विचारधारा की सरकार है अपना काम कर रही है, और जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो उस पर क्या कहें। आगे नगीना सांसद ने महाकुंभ को लेकर कहा था कि किसी को पाप धोने हैं या किसी ने पाप किए हो तो वो कुंभ चला जाए। कोई बताता है क्या कि उसने क्या पाप किया है। मेरा ये कहना है कि हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्हें हजारों सालों तक जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। वही एक और बयान में चंद्रशेखर ने यह भी कहा था कि जिसको परेशानी हो, जिन पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा धार्मिक एंगल का है, उसको परेशानी होती है तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सदगुरु रविदास जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति और इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों, किसानों और कमजोरों के साथ ही हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हल करने के लिए है। बाकी जिसको जो सोचना है या कहना है वो कहता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताते चले कि महाकुंभ हादसे को लेकर मचे तमाम बवाल के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे थे, हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने अकेले ही संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी। मेला 26 फरवरी तक रहेगा। बीते 23 दिन में 38 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक संगम में स्नान कर लिया है।
महाकुंभ में स्नान के लिए कई बड़ी हस्तियां भी पहुंची थी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी शामिल हैं। हालांकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी। जारी आंकड़ों के मुताबिक भगदड़ में 90 लोग घायल हुए थे, तो वहीं 30 लोगों की जान भी चली गई थी। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं अब चंद्रशेखर आजाद के ताजा बयान के बाद एक बार फिर से ये मामला गंभीर बहस का मुद्दा बन गया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।